उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का सियासी रण मुखर हो चुका है। एक तरफ सीएम योगी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया तो वहीं एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रचार के मैदान में हैं। अखिलेश यादव ने प्रयागराज की फूलपुर सीट पर प्रचार किया। रैली में अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने छात्रों के आंदोलन के मुद्दे को उठाया और सरकार पर निशाना साधा। मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है। इधर प्रयागराज में यूपीपीएससी के खिलाफ 4 दिन से धरने पर बैठे हैं छात्र और उनका प्रदर्शन आज उग्र हो गया। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और जमकर बवाल किया। आंदोलनकारी छात्र आरओ एआरओ की परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग कर रहे हैं। देर रात अधिकारियों ने छात्रों के बीच पहुंचकर बातचीत की, लेकिन छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह कि छात्रों की मांगों को लेकर यूपीपीएससी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है और ये फैसला आ सकता है, बड़ा फैसला आ सकता है कि क्या एक दिन एक शिफ्ट में एग्जाम की मांग मानी जाए या ना मानी जाए। लखनऊ में योगी सरकार ने लापरवाही के मामले में बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने 1 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया है। शासन ने आईएएस अधिकारी अपर आयुक्त लखनऊ मंडल घनश्याम सिंह को निलंबित किया। पीसीएस अधिकारियों में बाराबंकी के एडीएम अरुण कुमार सिंह, झांसी के नगर मजिस्ट्रेट विदेश सिंह, बुलंदशहर के एसडीएम रेणु को निलंबित किया गया। इन चारों अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी में अपनी तैनाती के दौरान लापरवाही की। खेत की पैमाइश 6 साल तक लटका कर रखा। लखीमपुर खीरी से सदर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो उच्च स्तर से जांच की बात किए जाने की बात कह रहे थे और वो ये आरोप लगा रहे थे कि एक शख्स से जमीन की पैमाइश के नाम पर घूस लिया गया, 5,000 रुपए रिश्वत लिए गए, बावजूद इसके पैमाइश नहीं हुई और 6 साल तक उसे लटका कर रखा गया। इस बात की जब वो शिकायत कर रहे थे, किसी ने वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हुआ। इसी मामले में उच्च स्तर से जांच के आदेश दिए गए। नियुक्ति विभाग ने लखीमपुर खीरी के डीएम से पूरी जांच रिपोर्ट मांगी, जिसमें ये पूछा गया कि 6 साल पहले यानी कि साल 2019 के बाद कौन कौन उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार था और जमीन पैमाइश के मामले में किसने क्या कार्रवाई की, और इसी रिपोर्ट के आधार पर अब ये एक्शन लिया गया है। कानपुर के सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जारी सस्पेंस भी खत्म हो चुका है। अब 20 नवंबर को वहां वोटिंग होगी। आपको बता दें, कानपुर के स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने 7 जून को इरफान सोलंकी और उसके भाई को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। एक महिला के घर में आगजनी करने और कब्जाने का यह मामला है। इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता भी इसी सजा की वजह से रद्द हुई थी, जिसके बाद इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी उन्हें पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। देखिए, इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और कुछ अन्य लोगों को 7 साल की सजा वहां की ट्रायल कोर्ट ने दी थी आगजनी के एक मामले में, जिसमें हम लोगों ने अपील दाखिल की थी और अपील के साथ एक अंतरिम प्रार्थना पत्र दिया था कि उसमें सजा को स्थगित कर दिया जाए और जमानत दे दी जाए।
ऑनरेबल कोर्ट का आज फैसला आया। जमानत तो मंजूर कर ली दोनों लोगों की ऑनरेबल कोर्ट ने, लेकिन सजा स्थगित किए जाने की प्रार्थना हमारी स्वीकार नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव ये होगा कि फिलहाल सदस्यता उनकी बहाल नहीं होगी। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि उनकी 7 साल की सजा बरकरार रखी है, जिस पर इरफान सोलंकी की पत्नी और सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने कहा कि अदालत का वो सम्मान करती हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या है आज जो कोर्ट का फैसला आया है, कैसे देखती हैं आप इसे? बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत ऊपर वाले का बहुत करम हो गया हम लोगों पर। और उसके बाद न्यायालय के फैसले में कोई टिप्पणी नहीं है, उन्होंने बेल ग्रांट करी, वो भी बहुत शुक्रिया न्यायालय का। और जो आगे स्टे की लड़ाई है वो हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसको दाखिल करेंगे, और जब तक विधायक जी बेकसूर साबित नहीं होते हम लोग की कोशिश जारी रहेगी। 20 तारीख को मतदान है, इस फैसले से आपके समर्थकों और आपके हौसले पर क्या असर पड़ा है? उत्साह बढ़ गया है और लोग और उत्साह के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे उम्मीद है, और जनता एक अच्छा मैसेज करेगी। बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्रिया और सारी जनता का, सब लोगों की दुआओं से ऊपर वाले का करम हो गया, ताकि हमारे बच्चे निकल गए। इंशाल्लाह स्टे भी मिलेगा, और ये तो झूठा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चों को मिल गया राहत, सब कैदी को राहत मिले, मेरे बच्चों को मिली। इस तरह से समर्थक तो हमेशा ही खुश थे और खुश है। वो लोग नाराज़गी इसी बात की थी कि इरफान अंदर थे, इसीलिए परेशान थे। बाकी सब लोग हमारे साथ हैं, पूरी जनता हमारा परिवार है, सब लोग हमारे साथ हैं। इधर इरफान सोलंकी को जमानत मिलने पर इरफान के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली नजीर फातिमा ने कहा कि हमारे साथ उसने गलत किया, उसकी सजा बढ़नी चाहिए। भाई देखिए, उन्होंने गलत किया था तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और मिली सज़ा। हम उसके लिए अब क्या कह सकते हैं? हाई कोर्ट का फैसला जो भी है, हाई कोर्ट ने फैसला किया भाई, अपने हिसाब से सही किया होगा, उसमें हम क्या कह सकते हैं? आगे क्या आप मांग करती हैं, क्या होना चाहिए आगे इस मामले में? अरे हम तो ये मांग करते हैं कि भाई उन्होंने गलत किया है तो उनकी तो और सज़ा बढ़ानी चाहिए, ना कि उनको जो है तो बेल देना चाहिए। तो गलत बात है। हम भी तो इंसान हैं, हम इतना दुख इतने सालों से उठा रहे हैं, तो उसका तो कुछ तो मतलब उनको सज़ा मिलनी चाहिए। विधायक थे, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। विधायक थे, उनको तो हमारी सुनना चाहिए, और हमारे साथ जो गलत करना चाहिए उनको, तो वो तो और सज़ा के लायक है। भाई ये काम आदमी करता है तो एक बात है कि भाई उसको जो है तो कुछ पता नहीं था, इनको तो सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ गलत किया, और इनके भाई ने भी। समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य बार बार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। एसपी प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि जब केशव के अंदर हीरो बनने का उबाल आता है तो सिराथू की जनता उन्हें शांत कर देती है। पूरी बयान सुनिए। 80 के दशक में एक मूवी आई थी चला मुरारी हीरो बनने, और उसी मूवी से प्रेरणा लेकर के माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कभी कभी उनके मन में भी उबाल आता है हीरो बनने का, यानी सीएम बनने का। लेकिन उनके मन के इस उबाल को जिस दरबार के वो दरबारी हैं, उस दरबार के राजा और सिराथू की जनता मिल करके पानी के छींटे मार के उनके इस उबाल को शांत कर देता है। और समस्या ये है कि इसकी भड़ास वो समाजवादी पार्टी के ऊपर निकालते हैं, लेकिन हम उनकी मनोदशा को समझ रहे हैं, उनकी समस्या को समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान पोस्टर वार जारी है। एक बार फिर लखनऊ के प्रयागराज तक, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पोस्टर लग चुके हैं, कहीं बीजेपी के समर्थन में तो कहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन में। और इसी बीच सीएम योगी जब महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां एक बार फिर दोहराया गया, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी के इस नारे पर जारी पोस्टर वार किस तरह से यूपी में गरमाई हुई है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर जारी सियासी जंग में धुआंधार पोस्टर वॉर चल रहा है।
बटेंगे तो कटेंगे पर लगे पोस्टर के बाद समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला तो बीजेपी ने भी जगह जगह पोस्टर लगवा दिए। अब लखनऊ में बीजेपी कार्यालय और विधानसभा के सामने होर्डिंग लगाई गई है। सपा का एक ही एजेंडा, जीतेंगे तो लूटेंगे, और होर्डिंग पर समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेताओं के फोटो लगाए गए हैं। एक होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय के लगी हुई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता ने लगाई है और इसमें सीधे तौर पर लिखा है, जीतेंगे तो लूटेंगे। एक और लखनऊ में बीजेपी के समर्थन में पोस्टर लगाए गए तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर की सड़कों पर जगह जगह होर्डिंग्स टंगवा दिए। कहीं लिखा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, कहीं लिखा बटना हमारी संस्कृति नहीं। लेकिन इस पोस्टर वॉर पर एक्सपर्ट का मानना है कि छुटभैया नेता इन पोस्टर के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि 2024 के बाद विपक्ष फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा जो प्रमुख है, अगर आप गोरखपुर की बात कर रहे हैं तो कोई बहुत प्रमुख दल का से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व ने पोस्टर्स नहीं लगाए हैं, तो वो छोटे नेता हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी निगाहों में अपना स्थान बनाना और राजनीतिक रूप से लाभ लेना। इधर यूपी में पोस्टर वॉर चल ही रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में एक बार फिर सीएम योगी ने नारा दे दिया, बटेंगे तो कटेंगे। एक विधान सब समान, इसका आह्वान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों संघर्ष करना पड़ा था? कारण था हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे। और आज हम कहने के आए, एक है और सेक है, एक है सेक है। जाहिर है यूपी में उपचुनाव तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी केंद्र बटेंगे तो कटेंगे बन चुका है। लेकिन इस पोस्टर वॉर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जुबानी जंग यूपी में तेज है। और ये झूठा प्रचार करके समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करके तुम्हारे पाप नहीं धुलने वाले भाजपाइयों, इतना याद रखिएगा। जो मठ में पैसा जा रहा है वो हमको बड़े अच्छे से पता है, कहो तो आंकड़ों सहित बता दूं। और जो गुजरात जा चुका उसका भी आंकड़ा समाजवादियों के पास बहुत बेहतर ढंग से है। इसलिए अनलगर प्लाप मत करिए। अब आपको आंकड़ों के साथ अगर कुछ कहना है तो कहिए, अन्यथा आपका समय समाप्त होने वाला है। उपचुनाव में सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होने वाली है। हमारे विरोधी आप देखिएगा सभी ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने झूठ फैलाया था जनता उसे देख चुकी है। और आने वाले समय में पूरी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में, उनके साथ जनता पूरी तरीके से लामबंद। यूपी में पोस्टर वॉर इतना धुआंधार हो चला है कि हर पार्टी अब पोस्टर लगा रही है। बीजेपी और एसपी बीएसपी के बाद कांग्रेस भी बटोगे तो कटोगे के जवाब में पोस्टर लगा रही है। लखनऊ से प्रयागराज, अयोध्या से कानपुर, हर जगह पोस्टर युद्ध है, जिसकी शुरुआत बटेंगे तो कटेंगे से हुई। कोई लिख रहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कोई जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसी बीच पोस्टर में अली बजरंगबली की भी एंट्री हुई, राम रावण का भी जिक्र हुआ। कोई लिखा 27 का सत्ताधीश तो किसी पोस्टर में छपा न बटेंगे न कटेंगे, महाराज जी के साथ 2027 में डटेंगे। कुल मिलाकर ये लड़ाई 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें पोस्टर से इस वक्त ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। हमीरपुर में महिला की हत्या का आरोपी है। 21 सितंबर को महिला को अगवा कर इसने हत्या की थी। हत्या के बाद एमपी में भिंड मुरैना के बीहड़ों में छिपा था। सुपारी की रकम लेने आया था कानपुर। तभी एसटीएफ ने चतुर सिंह नाम के इस बदमाश को गिरफ्तार किया। चतुर सिंह के मुताबिक अमन की हत्या के लिए उसके भाई धर्मेंद्र यादव ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अपने साथी वीर सिंह और कल्लू यादव के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था।
यूपी में अब मिड डे मील में डिब्बा बंद गजक और बाजरे के लड्डू बांटे जाएंगे। साप्ताहिक मेन्यू में हर गुरुवार को खाना के साथ अब कुछ और भी चीजें दी जाएंगी, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। पौष्टिक स्नैक्स में पैक्ड गजक, गुड़, मूंगफली, तिल की चिक्की, भुने हुए चने, रामदाना और बाजरे के लड्डू होंगे। छात्रों को पौष्टिक स्नैक्स देने के राज्य सरकार के इस फैसले पर तकरीबन 95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो आज बच्चों को बांटे गए। मेन्यू में जो बदलाव किया गया है, ठंड के मौसम को देखते हुए किया गया है। पौष्टिकता के साथ साथ मौसम का भी ख्याल रखा जा रहा है। जो पैक्ड स्नैक्स हैं उनमें क्या क्या है आपको बता दें। गजक, गुड़, मूंगफली, तिल की चिक्की, भुने हुए चने, रामदाना और बाजरे के लड्डू, ये वो खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन ठंड के दिनों में किया जाता है ताकि शरीर को गर्माहट मिलती रहे। बच्चों की पौष्टिकता का ख्याल रखते हुए पौष्टिक स्नैक्स मेन्यू में जोड़ा गया है। प्रदेश के बेसिक और जूनियर हाई स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ में पौष्टिक स्नैक्स भी दिए जाएंगे। अब मिड डे मील में बाजरे के लड्डू, गुड़ की चिक्की और चने, भुने हुए चने भी दिए जाएंगे। हम इस वक्त लखनऊ के एक प्राइमरी स्कूल में मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे कि जो मिड डे मील है उसके खाने के साथ ही ये जो भुने चने के पैकेट हैं ये यहाँ पर आज वितरित किए गए हैं। मध्याह्न भोजना के तहत ये पौष्टिक आहार अब मिड डे मील के साथ में शामिल किया गया है और बच्चों की जो शारीरिक और मानसिक विकास है उसको प्राथमिकता देते हुए अब ये स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत सप्ताह में हर थर्सडे के दिन में, यानी कि गुरुवार के दिन हर सप्ताह में जो ये पौष्टिक स्नैक्स हैं वो वितरित किए जाएंगे। आज हम लोग के चने आए हैं, लेकिन ऐसे खाना भी आता है, लेकिन आज हम लोग को भुने चने के खाने के लिए मिले हैं, तो ऐसे आज ही हुआ है। ऐसे के लिए पहले हम लोग को खाना मिलता था, आज से चने आने लगे, अब अच्छा लग रहा है। वृंदावन में मंदिरों के दर्शन करने आए 2 लोगों ने यमुना किनारे बिहार घाट पर जहर खाकर जान दे दी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बेहोशी की स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। लेकिन SN मेडिकल कॉलेज आगरा पहुंचने से पहले ही रास्ते में दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले थे और वृंदावन की यात्रा पर आए थे। मैं नाव चला के आया था, कस्टमर उतारे थे, तो एक भैया उसमें था, उन्होंने इशारा किया था कि भैया हमारी मदद करो। तो भूल मतलब इशारे से बुलाया था इसने। तो जब मैं इसके पास गया था तो इसने मतलब गैरोसी के तौर में बताया था कि भैया हमने सेल पास की गोली खा रखी, हमारी मदद कर दो, एम्बुलेंस बुलाया। तो मैंने एम्बुलेंस का तो नंबर नहीं था, मगर हमारे सभी इंचार्ज हैं जो हमारे संपर्क में रहते हैं, मैंने इनको सूचना दी थी और ये आए थे, अपनी ई रिक्शा करके लेके सहमत ले गए 3-4 साल यहाँ जिला अस्पताल, जिला चिकित्सालय में लाए हो।